अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली जहाँ होंगे खुश होंगे और हेल्दी होंगे। आज आपके लिए लाल लोबिया की एक बहुत डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको रेड किडनी बीन्स भी इंग्लिश में कहते हैं और इसको कई इलाकों में मोठी भी कहा जाता है। हम चावलों के साथ इसको बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने 1 पाव के करीब लाल लोबिया ले लिया। इसको मैंने 1 रात के लिए भिगो दिया था, पानी में डिप किया था। थोड़ा सा प्याज, लहसुन और अदरक ले लिया है। इसको अच्छी तरह से वॉश करके आपने पानी में भिगो के रख देना है। 3 से 4 कप पानी डाल देने हैं और उसी पानी को हमने यूज़ करना है। इसको फेंकना नहीं है। देखें इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है जब पूरी रात हमने कम से कम 5 से 8 घंटे के लिए इसको पानी में डिप करके रखा है। तो ये पूरा तकरीबन पानी का कलर भी चेंज हो गया है। अदरक को मैंने पेस्ट बना लिया था और लहसुन और प्याज जो है वो मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया। और 1 से 1.5 चम्मच के बराबर इसमें आपने धनिया पाउडर इस्तेमाल करना है और इसके साथ 1 चम्मच जो है वो नमक का शामिल करूँगी और 1 चम्मच के बराबर ही इसमें रेड चिली पाउडर इस्तेमाल करूँगी। ये छोटे चम्मच है, आप टीस्पून है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिकदार बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसको जो है वो मीडियम जो स्पाइस होते हैं उसमें तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें और अगर थोड़ा खाते हैं तो इसे थोड़ा कम कर दें। तो ये हमने डालकर इसको कुकर लगा देना है और ये तकरीबन 30 से 40 मिनट लेगा इसको गलने के लिए। लेकिन 30 से 40 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको खोला है और इसमें मैं तो एक आधे चम्मच के बराबर हल्दी भी शामिल कर दूंगी और इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे बहुत अच्छी तरह से। जब इसका पानी तकरीबन गहरा ख़त्म होने वाला हो जाए और ये गहरा हो जाए, ये देखें इस शक्ल में आ जाएगा, ये पक चुका है तकरीबन। और इसको हमने चेक कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। ये कुक हो गया है। इसको 40 मिनट लगे हैं, 40 से 45 मिनट कहीं लगते हैं। अगर आपने बिल्कुल 1 रात या 12 घंटे तकरीबन इसको पानी में डिप किया हुआ हो तो इसको फिर ये जल्दी गल जाती है, अदरवाइज़ ये टाइम लेती है। देखें बहुत अच्छी तरह से, बहुत जो है परफेक्ट ये गल चुकी है अच्छी तरह। अब हमने किसी भी चीज़ की मदद से इसके दाने जो हैं ना उनको थोड़ा मैश कर लेना है। यानी 50% हमें ये जो है वो लोबिया के खड़े दाने चाहिए और 50% के करीब ये तकरीबन मैश हो जाए। इस तरह आप कोई भी चीज़ अंदर जो है वो फेर के किसी चम्मच से या किसी भी उसकी मदद से इसको थोड़ा सा मैश कर लें अच्छी तरह। और ये हमने इस शक्ल में ले आनी है। थोड़े से ये मैश हो गया। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के बराबर, 1.5 से 2 चम्मच आप इसमें पाउडर जो होता है अनारदाने का वो आपने इसमें शामिल कर देना है। अनारदाना पाउडर इसमें बड़ा अच्छा सा टेस्ट लेके आता है। अगर आपके पास अनारदाना पाउडर नहीं है तो इतनी ही आप इसमें इमली शामिल कर सकते हैं। उसके बाद ये लहसुन को हमने ऑयल में या देसी घी में तड़का लगाकर तड़का तैयार कर देना है। बारीक लहसुन काट लेना है और इसको हमने देसी घी में, इसमें आपने और कोई मसाले नहीं डालने, कोई सब्ज़ मिर्चें नहीं डालनी, कुछ ऐड नहीं करना। उससे इसका टेस्ट बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाएगा। और ये तड़का लगा देना है और राइस बॉयल करके ये राइस के साथ खाया जाता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। और रोटी के साथ इसका इतना मज़ा नहीं आता। आप इसको बॉयल राइस के साथ खाएं या फिर आप इसको जो है वो पराठों के साथ इस्तेमाल करें नाश्ते में। बहुत मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।